हाँ, संभाल के। अंदर की चले आए, बाहर कितना मजा आ रहा था। दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच में कोई और आए, तो दैट्स व्हाई। अंश, यू नो व्हाट, कल जब तुमने मेरी जान बचाई ना, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट एवर, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, ट्रस्ट मी। अब तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आया हूँ, तुम्हें नहीं चाहिए तो फेंक दूँ। अरे अच्छा, डोंट गेट अपसेट, बताओ क्या है। दिस इज फॉर यू। ओह वाओ वाओ वाओ। या डन। आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? हम पहली बार करने जा रहे हैं ना, इसलिए। किशोर बेटा, जल्दी से बाहर आ जाओ। किशोर को अंदर रुकने की क्या जरूरत थी? फायर ब्रिगेड को बुलाना था ना। लो, किशोर आ गया। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमने आग बुझा दी है, पर लाइट कल ही ठीक हो पाएगी। कोई बात नहीं बेटा, हम सब छत पे सो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, आ जाओ। रश्मि, जी टॉवल दे दो। जी जी जी, आई। टॉवल दे दो रश्मि। क्या हुआ बेटा, क्या कर रही थी तुम? और इतनी भीगी हुई क्यों है? अरे माँ जी कुछ नहीं, वो मैं बर्तन धो रही थी इसलिए थोड़े कपड़े भीग गए। ठीक है ठीक है, ये प्रसाद ले लो। अरे बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे, वो भी गए थे ना आपके साथ, कहाँ रह गए? अरे हाँ, उन्हें बैंक में कुछ काम था, बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। पर पहले जा, तू अपने कपड़े चेंज कर ले। गीले कपड़े पहनने से तू बीमार हो जाएगी। कपड़े चेंज कर ले और मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। जी माँ जी। बाबूजी, किशोर, बाबूजी, बाबूजी, संभल के। अरे जल्दी से ला, जल्दी से ला। बाबूजी। सब ठीक है? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम और किशोर चाय पी लो। किशोर, मैं चाय लाती हूँ। क्या करूं, हर बार कोई ना कोई आ जाता है जिससे KLPD हो जाता है। KLPD? KLPD क्या होता है? तुम नहीं समझोगी। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम लोग हनीमून पर चलते हैं, वहां सब कुछ आराम से हो जाएगा, है ना? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, हनीमून पे चलना है। KLPD? हाँ?
आज KLPD नहीं होगा। हे भगवान। अरे बहू, बाबूजी, सब ठीक है? घबराने वाली कोई बात नहीं है बहू। किशोर अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे रात भर यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम एक काम करो, घर वापस चली जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी सास अकेली होगी। वैसे भी औरतों को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। ठीक है बाबूजी, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ फ़ौरन फ़ोन कीजिए। हाँ बेटा। आप अपना ध्यान रखिए और इनका भी। ठीक है बेटा, तुम जाओ। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को बिच्छू ने काट लिया था, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई थी। तो अभी ठीक है वो? अभी ठीक है। तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्चुअली हॉस्पिटल में औरतों का रुकना अलाउड नहीं, तो घर जा रही थी। तो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगी। देखो, इतनी रात को यहाँ पर अकेले रहना सेफ नहीं है, और किसी कैब में भी अकेले जाना वो भी बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इससे अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ, यप, प्लीज। ओह शिट, मुझे लगता है इंजन गर्म हो गया। मैं चेक करके आता हूँ। सुबह होने में भी 2-3 घंटे हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये उससे पहले ठीक हो पाएगी। कोई बात नहीं। मुश्किलों का सामना करते हैं ताकि वो सपने सच हो जाएं। एक रात आए जब महबूब की बाहों में बंदिशों की सारी दीवारें टूट जाएं। पापा, बस इतना ही ट्रस्ट है आपको अपनी बेटी पर? प्लीज पापा, जवाब दीजिए, बोलिए ना। जवाब देने लायक छोड़ा है तुमने मुझे। पहले तो दुनिया भर की बकवास बातों का मैं जवाब दूं, और अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझ पर और तुम्हारी माँ पर क्या गुजर रही है? समझ सकती हो तुम? लेकिन पापा, मैंने ऐसा किया क्या है? ऐसा किया क्या है तुमने? Is this some kind of a joke? पहले तो तुम उस आवारा निकम्मे लड़के के साथ दिन भर घूमती रहती हो, और ऊपर से पूछती हो ऐसा तुमने क्या किया? तुम्हें मैंने इतनी फ्रीडम, इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ मैंने सिर्फ ये दिन देखने के लिए दिया था क्या? पापा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आपको और मम्मा को शर्मिंदा होना पड़े। तानिया, I have just given up on you.
मैं पापा को मना लूंगी, आई प्रॉमिस। घंटा प्रॉमिस। अपने प्रॉमिस को तो अपने पास रख। बेबी प्लीज डोंट डू दिस टू मी राइट नाउ, आई रियली नीड यू। What the hell? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारी ये बेशर्मी बंद नहीं हुई। तानिया, तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अब ये सुन लो तुम, परसों तुम्हारी एंगेजमेंट होगी और अगले हफ्ते शादी। पर पापा। बस, अब मैं तुम्हें और स्लट बनते नहीं देख सकता। क्या स्लट? पापा आप पापा क्या हुआ पापा? गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। मैकेनिक? यहाँ कहाँ मैकेनिक मिलेगा? तुम जाओ, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। पापा 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 आह! पापा 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 हाँ, पापा पापा आप कहाँ चले गए थे? बेटा मैं मदद खोजने गया था, पर कोई नहीं मिला। अब क्या करेंगे? आगे चल के देखते हैं बेटा, चलो। बेटा कुछ देर के लिए तुम्हें छोड़ के क्या गया, देखो तुमने अपनी क्या हालत कर ली। बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारी शादी का जो फैसला है वो मेरा आखिरी फैसला है। पापा यहाँ ताला है। उफ, चल आगे देखते हैं। वो देखो वहां लाइट जल रही है, शायद वहां कोई रह रहा है। चलो वहां चल के देखते हैं।
एक्चुअली हमारी कार खराब हो गई है, वी नीड सम हेल्प। ओके श्योर, कम। आ जाओ संभाल के। हाईवे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और मैकेनिक इस वक्त आपको वहीं मिल सकता है, बट आई थिंक इट्स टू लेट। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। क्या है कि कल मेरी बेटी तानिया की एंगेजमेंट है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इन दैट केस अगर आप चाहें तो मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं और मैकेनिक ले आइए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, क्या तानिया यहाँ? या व्हाई नॉट, श्योर। थैंक यू सो मच भाई साहब। इट्स नॉट मच, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो। चेंजिंग रूम उधर है, जाके चेंज कर लो। और फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। लेट मी चेक। हाँ फर्स्ट एड बॉक्स उधर है। थैंक यू। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हेलो राहुल, तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं तेरी वजह से अपने पापा से लड़ रही हूँ और तू? चुप कर। पता तुझे कि तू क्या हैंडल कर रही है? तेरी माँ ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। परसों तेरी मंगनी है ना, और अगले हफ्ते शादी। हाउ डेयर यू! तू मेरी माँ को क्यों बीच में लेकर आया? ये सब तेरी माँ का ही प्लान है। इतना दर्द तो होगा, कोई भी रिश्ता टूटता है तो इतना दर्द तो होता है, पर धीरे धीरे हर जख्म भर जाता है। आखिर हुआ क्या? मेरी माँ माँ, आपने राहुल से बात करी? हाँ की तो? माँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो और क्या कहती? छोड़ देती तुझे वहाँ पे उसके साथ तेरी अय्याशियों के लिए? तुझे पता भी है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? तेरी करने की वजह से हम लोग क्या क्या झेल रहे हैं।
और तुझे मैं छोड़ देती उस राहुल के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए। जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक ये बाजारू हरकतें तू बंद नहीं करेगी। Come on, relax. Bad breakup, na? I know you will get over it very soon. मैं जानती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों में जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया है, जो मुझे कहा है, वो भी सही नहीं था। ये मेरी जिंदगी का आखिरी इंडिपेंडेंट फैसला होगा। प्लीज अरे चाकू। हेलो हेलो मारिया, क्या बोला? किसको मारना है और क्यों मारना है? आपका नाम मारिया है? ना, हमारा नाम है फुलवा। और तुम्हें किससे बात करनी है? मुझे मारिया से बात करनी है। अरे तो उसको फोन लगाओ ना, हमका फोन क्यों लगाए हो? आपका नाम मारिया नहीं है? बड़े ही अजीब आदमी हो। उनका फोन होता तो वो फोन उठाती ना, हम काहे फोन उठाते? अच्छा बेटा, फोन करके हमें छेड़ते हो। एक बात बताओ, ये मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको? इतनी मार लगवाएंगे ना पिछवाड़े पे कि पता नहीं चलेगा कितनी। हेलो, फैंटेसी कॉल में आपका स्वागत है। आपकी मन की फैंटेसी पूरी कीजिए सिर्फ एक कॉल में। एक कॉल से? यहाँ 6 नंबर डायल कर चुका हूँ, एक फैंटेसी पूरी नहीं होके दी। लोग का चूतिया बना रही है। और वाह, और जो तू पब्लिक का बेवकूफ बना रही है वो ठीक है तेरा। सुन, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो पुलिस के चक्कर काटने के लिए ना तैयार हो जा। अबे बहुत देखे तेरे जैसे, और मैंने तुझे क्या बेवकूफ बनाया? अरे बेवकूफ नहीं बनाया तो और क्या किया? तूने 6000 रुपए लेके मुझे 6 नंबर दिए, कहा कि फैंटेसी पूरी होगी। अरे घंटा फैंटेसी पूरी नहीं हुई। पता नहीं किन किन फालतू लड़कियों के नंबर दे दिए। जो नंबर मैंने तुझे दिए हैं वो सारे इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, कोई भी फालतू नहीं है। घंटा इज्जतदार? मैंने पहले ही कहा था, नंबर तो मैं तुझे दूंगी, वो तुझसे बात करे या ना करे वो तुझ पर डिपेंड करता है। जो तू नाड़ा खोलेगा और घुस जाएगा। उन 6 नंबर में से ना 3 रॉन्ग नंबर थे, उनका क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस कर। हाँ हाँ आजा। 6000 और दे दे, 6 नंबर और देती हूँ। रुक रुक रुक, अब नई लड़कियों के नंबर है? सारी नई लड़कियाँ। देता है तो बोल, नहीं तो फोन रख। हाँ, अब लेकिन 4000 दूंगा। पिछली बार के 3 नंबर गलत थे, देना है तो बोलो। ठीक है चलेगा, पेमेंट कर दे, मैं नंबर भेज देती हूँ। लेकिन अगली बार ऐसे रोते हुए अपनी अम्मा के पास जाना। मैं लोगों के आंसू पोंछने का काम नहीं करती, बस मिलवाने का काम करती हूँ।
currently busy. Please try later. थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे परमिशन दी फ़ोन करने की। अब और कैसे हैं आप? सिर्फ थैंक यू, हाय, हेलो यही सब कुछ कहना था तो हम मैसेज पे भी बात कर सकते थे, कॉल पे बात करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मुझे मैसेज करने में इंटरेस्ट नहीं आता। किस में इंटरेस्ट है? इसमें तो बहुत इंटरेस्ट आता है, एक बार मिलोगी तो पता चल जाएगा। अच्छा, और किसके अलावा किस किस में इंटरेस्ट है? खूबसूरत लड़कियों को रात भर जगाने में। तो खूबसूरत लड़कियों को सिर्फ बातों से ही जगाते हो या फिर? जगाने के तो बहुत तरीके हैं मेरे पास, प्यार से भी और तड़पा कर भी। तड़पने का तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वैसे प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, मैं प्यार से ही शुरुआत करूंगा। हाय हैंडसम,
have a such an amazing body. अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा ऐसे बिना शर्ट में रहते हो? ना बेबी, वो मैंने सोचा कि तुम लॉन्ड्री में रहो और मैं कपड़ों के साथ, तो कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं पहले से मंगाऊं। तुम बता दो, तुम कब सामने आओगी या अभी और तड़पाओगी? नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं वो सब नहीं पहनूंगी। अरे सिर्फ मैं ही तो हूँ यहाँ, मुझसे क्या शर्माना? मेरी नजर इतनी भी बुरी नहीं कि तुम्हें लग जाएगी। हेलो, दोबारा फोन मत काटना, नहीं तो मैं नहीं, पुलिस फोन करेगी। तुम बोल कौन रहे हो? अबे क्या हुआ? तेरी आवाज से कॉन्फिडेंस ऐसे गायब हुआ जैसे चाय से चीनी। अबे फीके, स्नेहा तो तेरी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी तू लंबी रेस का घोड़ा है, पर तू तो अभी से हाफने लगा। पहले आप बताइए कि आप बोल कौन रहे हैं? मुझे स्नेहा से बात करनी है। उससे तो तूने पहली बात कर ली, अब मुझसे बात कर ले। बता क्या बात करनी है तुझे मुझसे? बात तो तेरे फायदे की है। वैसे रहता कहाँ है तू? क्यों बताऊं तुझे? क्या कर लेगा तू जान के? बताएगा कहाँ रहता है तो तेरे फायदे की भी बात बताऊंगा। मैं शास्त्री नगर रहता हूँ। तू शास्त्री नगर रहता है या फिर शास्त्री नगर रहता है? शास्त्री नगर। पास में ही रहता है। मतलब प्राइस क्या है? क्या? अबे घोचू, पहले तो हकला ही रहा था, अब सुनना भी कम आ गया क्या? देखो साइज क्या है तेरा? किसका? तेरे जूते का। तुझे गिफ्ट करने का मन कर रहा है। अबे उसी चीज का पूछूंगा ना जिसको शान करने के लिए तूने स्नेहा की नींद उड़ा के रखी है। बता, बेबी कौन है या खीरा है? वो तुम स्नेहा से पूछ लेना, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएगी मेरे साथ एक रात गुजारने के बाद। क्या बात है, अब दिख रहा है तेरे में कॉन्फिडेंस। वैसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं भी वही रहूंगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? अबे पहले हकलाता था, फिर सुनना कम हो गया, अभी तेरी समझ भी गायब हो गई क्या? मतलब स्नेहा मेरी फ्रेंड है, तो उससे पहले ही अच्छा लगा है। और क्या है ना कि हम दोनों हर काम साथ में करते हैं, तो ये भी साथ में करना चाहते हैं। आर यू फाइन विथ स्नेहा एंड मी? तुम दोनों? तीनों। तू भी तो रहेगा वहां। मैं कुछ समझा नहीं। थ्रीसम नाम की सेक्शन के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है। कभी किया भी है? अभी तक तो नहीं। तो हमारे साथ कर ले। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें अच्छा लगना चाहिए। और अगर मैदान में अच्छा खेले तो शायद इनाम भी मिल जाए। मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। ना ना ना, जो भी फैसला लेना है अभी करो। अगर फोन काटा तो तुम भी कटोगे। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। डोंट वरी, मैं लाइन पर हूं, तुम आराम से सोचो। 2 मिनट का वक्त है तेरे पास। हेलो, 10 का नोट है तेरे पास? है? नोट है तो निकाल बाहर। हाँ ले लिया मैंने नोट। उस पर लिखा नंबर बता। ये नंबर क्यों बताऊं मैं? क्या स्मगलिंग वगलिंग कर रहे हो क्या? अबे घोचू, नंबर बताएगा तो इनाम भी तो मिलेगा। अच्छा रुको देखता हूं। इसमें 89B767193। लेट मी नोट डाउन। हाँ 8, उसके आगे
89B767193 ये पूरा नंबर है नोट पे। जब भी आएगा तब ये नोट लेके आना। ये नंबर दिखाकर आई विल लेट यू एंटर इन माई हाउस। क्या चल क्या रहा है ये? कि तुमने क्या खेल बना रखा है? ना जान ना पहचान, मतलब कुछ भी। 10 का नोट हिलाते हुए तुम्हारे घर पे आ जाऊं? मुझे तो ऐसे ही लगा था। एनीवेज, अगर तू मेरे बुलाने पे नहीं आना चाहता तो स्नेहा के बुलाने पे तो जरूर आएगा। स्नेहा, अपने आशिक से बात करो, नखरे कर रहा है। स्नेहा, ये सब क्या चल रहा है यार? तुम ये हो क्या रहा है मेरे साथ? नमित, तुम मेरा कहना भी नहीं मानोगे। इसका मतलब तुम भी यही चाहती हो? हाँ, वरना मैं तुमसे अकेले नहीं मिल लेती। प्रॉमिस करती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम वापस जा सकते हो। हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। बताओ कहाँ पर आना है मुझे? त्रिकोणा सर्कल तो देखा ही होगा, तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, वो पास में ही है मेरे घर के। बस 15 मिनट में वहां आकर फोन करो। 15 मिनट में? अरे अभी तो मुझे कपड़े पहनने हैं, मैं नहाने जाऊंगा, तो उसमें थोड़ा तो टाइम, 40 मिनट तो लगेंगे कम से कम। 15 मिनट तो बहुत जल्दी कह रहे हो तुम। कम ऑन नमित। स्नेहा रुको। अभी मेरा घर आया नहीं है, वापस से तुम्हें ऑटो पकड़ना पड़ेगा। तुम हो कहाँ? मैं तो अपने घर पे हूँ और बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मजा आ नहीं रहा है। तुम बोलो तो प्लान कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, प्लान कैंसिल मत करो। मैं आ रहा हूँ। बताओ मुझे कहाँ पर आना है? बड़े हॉस्पिटल के पास पहुँचकर फोन करो। अच्छा ठीक है, ओके। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया। वहां से सामने एक गली है, वहां पहुंचो। मतलब? जो बोल रही हूँ करो ना प्लीज। ये क्या पागलपन है यार? चिल्ला मत, जितना बोला है उतना कर। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मीटिंग अस, कहो तो प्लान कैंसिल कर दूं? ठीक है, तुम प्लान कैंसिल मत करो। मैं आ रहा हूँ। आता हूँ। नमित, नोट दिखाओ।
पट्टी उतारो और 6th फ्लोर पे चले जाओ। डार्लिंग, ये ठीक है? ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। हाय, आई एम अनिरुद्ध। फोन पे बीच बीच में मैं ही तुमसे बात कर रहा था। सॉरी अगर मेरे किसी बात का बुरा लगा हो तो। बाय द वे, स्नेहा से तो तुम मिल ही चुके हो। She is very impressed by you. डार्लिंग, उससे क्यों डरा रहे हो? मैं डरा रहा हूं? मैं डरा रहा हूं? नहीं तो मैं कहाँ डरा हूं? बिल्कुल ठीक तो हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, डर नहीं रहा हूं मैं। ठीक हूं मैं। क्या डार्लिंग, कहाँ डर रहा है वो? We are not psychopath, जो स्ट्रेंजर को घर बुलाकर मार देते। डोंट वरी, हम तुमको नहीं मारेंगे। अगर तुम्हारा दोस्त है तो वो मुझे बाइक पे छोड़ना था वो कौन था? डार्लिंग, ये गार्ड के साथ कंपेयर कर रहा है मुझे। वो हमारे सोसाइटी का गार्ड। दिन में सोसाइटी के लिए काम करता है और रात में हमारे लिए। डोंट वरी, वो किसी को नहीं बताएगा। रिलैक्स मैन। डार्लिंग, अभी भी डरा हुआ है बेचारा। मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था। Have some juices? नहीं। तो खाना खा ले। अरे बोला ना नहीं। पहली बार हमारे घर आए हो और बिना कुछ खाए जाओगे? अरे नहीं चाहिए, बोला ना। Darling, you are making him nervous, huh? Really? क्या मैडम, फिर से वही सपना? इस बार भी कुछ हुआ कि फिर से रह गया? पागल, कुछ भी बोलती है। अरे ये तो बता दो कि वो दिखता कैसा है। नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? बताओ। नहीं पता। बता ना, बताओ। अरे क्या बताऊं यार, हर बार उसका चेहरा धुंधला सा दिखता है। देख, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि सपने वपने का चक्कर छोड़ और कुछ रियल में कर डाल। देखना, सपने से ज्यादा मजा तुझे रियल में आएगा। अच्छा। वैसे एक बात बता, ऋषि का जो दोस्त है अजय, उससे तेरी सेटिंग करा दूं क्या? अजय? वही जो तुझ पे लाइन मारता है। तू पागल है, शादी से पहले ये सब ना बाबा, कभी नहीं। तू बड़ी त्रेता युग से आई है ना? हाँ, तुझे तो करना नहीं है शादी से पहले। तू एक काम कर, हिमालय पे चली जा, ठीक है? यार आजकल के जमाने में क्या सब स्कूल टाइम में ही लूज कर देते हैं, पता है ना तुझे? और एक तू है, कॉलेज खत्म होने को आया है और तूने कुछ किया ही नहीं। कब तक इस पंछी को पिंजरे में बंद रखेगी मेरी जान? खोल दे इस पिंजरे को और उड़ने दे पंछी को। ओह हेलो पंछी। हाँ, मैं ऐसे कैसे किसी को ये हक दे दूं? क्यों? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? ये हक तो मैं उसी को दूंगी जो मेरा जीवन साथी होगा।
जिसे देख के मेरी धड़कनें तेज हो जाएंगी। जो मेरा हमसफर होगा, जो सुख में दुख में मेरा साथ देगा, ना ही ऐसे किसी को जो बस हवस मिटाने वाला होगा। तुझे पता है 90% लड़कियां लव मैरिज के सपने देखती हैं और एक तू है जो अरेंज मैरिज के सपने देख रही है। मतलब इतनी संस्कारी। आजकल के मर्दों को संस्कारी नहीं, अदाकारी लड़कियां अच्छी लगती हैं। अदाकारी? अदाकारी। वाओ। रुक जा, माँ का फोन है। हाँ हाँ माँ, नमस्ते। कैसी है छोरी? हाँ सब ठीक है, आप कैसे हो? हमारे यहाँ भी सब ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है थारी? बस ठीक चल रही है। वो हम कह रहे थे कि इस रविवार तुम घर आ जाओ। क्या? सच में? हाँ। हम तो यही सोच रहे थे। आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। जब से हमने होश संभाला है, आप हमें हॉस्टल में पढ़ाती आई हो, कभी छुट्टियों में भी घर नहीं बुलाती। पता है माँ, हमारे मन में कितनी हसरतें हैं। हम तुमसे और बाबूजी से मिले, अपने घर में खुली दीवार में सांस लें। माँ तुम रो रही हो? नहीं तो। मुझे पता है माँ तुम रो रही हो। हमें ये तो नहीं पता है कि तुम मुझे इतने सालों से अपने से दूर क्यों रखे, पर इतना जरूर पता है तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। अर्चना कैसी है तू? जी बाबूजी, नमस्ते। थारे को पता से कि नहीं? थारे ब्याह की तैयारी हो रही से। थारे को देखने वाले अगले हफ्ते लड़के वाले आ रहे हैं। टाइम से पहुंच जाना। अच्छा हम फोन रखते हैं। बाबूजी। क्या कहा माँ बाबूजी ने? वो हमें घर बुला रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम तो कब से जाना चाहती थी ना? हाँ यार, खुशी की बात तो है, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि माँ ने हमें इतने साल दूर क्यों रखा। होगी शायद उनकी कोई मजबूरी, लेकिन अब एकदम से कैसे बुलाया उन्होंने? वो अगले हफ्ते लड़के वाले आ रहे हैं हमें देखने। ओहो, तभी लाली छाई है चेहरे पे। देखना, तेरा अब सुबह वाला सपना सच होने जा रहा है। कुछ भी। संतोष, अर्चना को ले आइयो। नमस्ते। ये हमारी बेटी है अर्चना। बेटा जरा खड़े हो जाना। हो जाओ। जरा घूम जाना। ठीक है, आके बैठ जाओ। हाँ बहन जी, कैसी लगी हमारी बिटिया? जी हमें लड़की पसंद है। अरे संतोष, जरा मिठाई खिलाइए इनको। जी अभी लेके आई। चले फिर कुछ लेन देन की बातें करते हैं अभी। जी जी। माँ आप? क्या हुआ बेटा? कोई सपना देख रही थी? हाँ। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। कितनी बड़ी और भरपूर जवानी हो गई है तेरी, पर इस जवानी की खुशी मनाऊं या गम? मतलब क्या बोल रही हो माँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। के बात से? काम पे जाना नहीं क्या? अरे हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। सोचा अर्चू से मिलती जाऊं। माँ इतनी रात को कहाँ जाओगे काम करने? वो हॉस्पिटल वाले हैं ना, उन्होंने नाइट शिफ्ट लगाई है। और सुन,
ये महीने की 21 तारीख को तेरी शादी तय हुई है। अब सो जा तू और दरवाजा बंद कर ले। माँ, तुम इस शादी से खुश हो ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगे, हम बहुत खुश हैं। तुम कुछ छुपा रही हो हमसे? अरे हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं तुमसे, कुछ नहीं छुपा रहे। माँ, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। जब भी हम तुम्हें हमारी दूर भेजने की वजह पूछते हैं, तुम तभी टाल देती हो। क्यों ऐसा? अरे तुझे बताया तो था, तेरी अच्छी पढ़ाई के लिए तुझे वहां भेजा है। और तू तो जानती है ना, यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं। तू सो जा, बहुत रात हो गई है। अब मैं काम पे जा रही हूँ, ठीक है? आराम से सो जाओ। अरे कहाँ रह गई, चलो जल्दी। आई बस आई। पर माँ सुनो तो। माँ, तुम्हारा खरीदार। बचाओ, बचाओ मुझे। वो एक आदमी घुस आया है, वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ। उसके बाद उम्र भर उससे धंधा करवाता है। और तुम्हारे लिए तो तुम्हारे उस कमीने बाप ने 2 लाख से 1 रुपया भी कम लेने के लिए इनकार कर दिया था। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। हम बात करेंगे उनसे। अरे तो लो, हम ही फोन लगा देते हैं उनको। हेलो सासू माँ, नमस्कार। ये लीजिए अपनी बिटिया से बात। इस परंपराओं के बंधे हुए तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर ले आते और तुम्हें मार डालते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी मेरी बच्ची। अब यही तेरी जिंदगी है बेटा, यही तेरा कर्म है। इस परंपरा को तुझे आगे बढ़ाना ही होगा।